हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं मिनी टेस्ट संख्या 23, जो आपके यूपी पीसीएस और आरओएल दोनों में काम कारगर होगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताएंगे आपको, जिसको आपको ध्यान से सुनना है और हो सके तो जो है नोट डाउन करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। आज का पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तीत का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? जियाउल दिन नक्काशी, अब्दुल रज्जाक, शिहाबुद्दीन अल उमरी या अमीर खुसरो? ठीक है, देखिए तूतीय हिंद कहते हैं अमीर खुसरो को, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जियाउल दिन नक्काशी ने जो है क्या किया था, इसका अनुवाद किया था फारसी में, जो संस्कृत ग्रंथ था सुख सप्तती। तो ये ध्यान रखना है, ये जो है फारसी के ज्ञाता थे जियाउद्दीन नक्कानी साहब। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो ध्यान से देखते हैं इसको। नीचे दिए गए दो कूट है, उस पर विचार करना है हम लोगों को। अभी कथन क्या है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो 73वां संशोधन है वो क्या है, स्थानीय स्वशासन के इतिहास के रूप में आधार के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, सही बात है, दोनों बातें कथन सही हैं, लेकिन क्या है, ये जो है कथन जो कारण जो है इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब यहाँ पे जो है आपके सामने पौधों का रोग दिया हुआ है, ठीक है, और उस पर आपको क्या करना है, पौधों के रोग पे क्या करना है, विचार करना है और सही जो है सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए पहला क्या दिया हुआ है कि खट्टा नासर रोग। ठीक है, क्या है, खट्टा नासर रोग है ये। तो खट्टा नासर रोग किससे होता है आपको बताना है। ये होता है भैया जीवाणुओं से, यानी कि बैक्टीरिया से। ठीक है, अच्छा, गन्ने का जो लाल सड़न होता है वो किससे होता है, वो होता है कवक से। ठीक है, आलू का कृष्णकांत रोग होता है, वो होता है ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, और जो गेहूं का साहू रोग होता है वो होता है कीट से। ठीक है, गेहूं का साहू रोग होता है वो किससे होता है, कीट से होता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो याद कर लेना है इसको कि खट्टे नासर रोग जो है जीवाणु से होता है, गन्ने का लाल सड़न रोग जो होता है वो कवक से होता है, फंगस से होता है। आलू का जो कृष्णकांत रोग होता है वो होता है ऑक्सीजन कमी से, और गेहूं का साहू रोग होता है वो कीट की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं स्क्रीन को। अब नीचे दिए गए यौगिक में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, बताना है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है, ब्यूटेन, हेक्सेन, बेंजीन, मीथेन। तो मीथेन जो है क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। लगभग जो है प्राकृतिक गैस में मीथेन 45.58% क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, 45.58% मीथेन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है। उत्तरी सरकार तट, मन्नार तट, खंभात तट या केरल तट। तो उत्तर जाएगा यानी कि खंभात तट जो है क्या है, जो गुजरात क्षेत्र में है। खंभात तट ये क्या है, ज्वारीय शक्ति का प्रमुख उत्पादक है इंडिया में, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें जो है आपको सही कूट का चुनाव करना है। देखिए, भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही कूट का चुनाव करना है। 6वां नहीं है, 7वां है। क्या है, 7वां है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा जो है देश को
बीच से गुजरती है और दो अक्षांशीय विस्तार के दो बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। भारत की पूरी तरफ से जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है, ऐसा नहीं है। पूरी तरफ जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित किया गया? संविधान की मूल संरचना, ठीक है, की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964, यूसुफ बनाम बम्बई राज्य 1954। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 जो है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रदान करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये वाद तो ऐसा है कि जो हर एग्जाम में, हर एक एग्जाम छोड़ के मैं कह सकते हैं हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में जो है इसको पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, ये भी बहुत बार बार पूछा जाता है ये। तो प्रश्न क्या है कि एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित है? भैया तो एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति से संबंधित है। एल के झा किससे संबंधित है? तो ये है आर्थिक सुधारों से संबंधित है। एल के झा जो है संबंधित है, आर्थिक सुधार से संबंधित है। वर्गीस कुरियन जो है ये दुग्ध उत्पादन संबंधित है। और मोरारजी देसाई जो है ये बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण संबंधित है। तो 39वें का क्या हो जाएगा? सॉरी, ये प्रश्न जो है इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ए का 3, हाँ, बी का 4, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब इसमें जो है कब शुरू हुआ है इस पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू हुआ है वो 2005 में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है ये हुआ है 1995 में, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो है ये हुआ है 1999 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हुआ है या 2001 में हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है 2001 में शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को देख लेते हैं थोड़ा। तो ये अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर, ठीक है, किस स्थान पर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है इसको आपको बताना है। WHO जो है परंपरागत औषधि एवं वैश्विक केंद्र स्थापित किया है, कर रहा है, मतलब कहाँ पे कर रहा है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, जाफना श्रीलंका, हरिद्वार भारत या जामनगर भारत। उत्तर हो जाएगा डी यानी कि जामनगर भारत, जो कि कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। वहाँ पे जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है? बटुआ, अंडवा, अहरौरा, बघेलखंड। उत्तर हो जाएगा यानी कि बटुआ। देखिए, ये सारे बांध जो है कहाँ पे है? ये सारे बांध जो है उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। लेकिन जो बटुआ बांध है वो कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। तो इसका उत्तर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है। देखिए, बालको जो है कोरबा में है, हिंडाल्को जो है रेणुकूट में है, इंडाल्को जो है हीराकुद में है। लेकिन जो है ये चेन्नई में नहीं है, ठीक है, ये चेन्नई में नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा।
ये तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कि ये पार्टियां हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश संबंधित पार्टियां हैं, तो इसको आपको आर्डर में लगाना है। देखिए, जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो 1984 में गठित हुई थी। कब हुई थी? 1984 में गठित हुई थी, स्थापित हुई थी। समाजवादी पार्टी जो है 1992 में। तेलुगु देशम पार्टी जो है ये हुई थी 1982 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो हुई थी 1998। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बहुजन समाज पार्टी जो है 1984 में गठित हुई, समाजवादी पार्टी 92 में गठित हुई, तेलुगु देशम पार्टी 82 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 98 में। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न में बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर उत्पाद युग्मों में कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? एक जनपद एक उत्पाद में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े से बिल्कुल सही संबंधित है, अमेठी मंजू के उत्पाद सही है, आगरा चर्म रोग सही है, बागपत लकड़ी का खिलौना क्या है? गलत है, लकड़ी का खिलौना से संबंधित नहीं है। बागपत है घर के सजावटी सामानों से संबंधित। घर के सजावटी सामानों से संबंधित है बागपत, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? ठीक है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान। तो बांग्लादेश में जो है प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पे विचार करते हैं, ये युद्ध से संबंधित है, इसको आर्डर में आपको सुव्यवस्थित करना है। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे जो सकर खेड़ा का युद्ध हुआ है वो हुआ है 1724 में। 1724 में। देखिए, यूपी पीसीएस हो या आईएएस हो, उसमें जो है आपसे जो बहुत चर्चित युद्ध हैं या चर्चित कालक्रम है वो नहीं पूछे जाएंगे, सीधी सी बात। जो बहुत ही इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं वैसे जो है आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो सकरखेड़ा का युद्ध जो है 1724 में हुआ है। बेदरा का युद्ध जो है हुआ है वो हुआ 1759 में। ठीक है, पोर्टो नोवो का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1781 में, और मुदकी का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1845। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग जो है इसको ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे आपके सामने उसके युद्ध के सामने जो है सन लिख दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है और इस तरह से जो है आपको कालक्रम सेट कर लेना है। तो आज का सेशन हमारा क्या होता है, यहीं समाप्त होता है। बस आपसे एक अपील जो बार बार करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।